हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जैक्टली। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू क्रिएट यूजफुल प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस फॉर ह्यूमंस। बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं हम लोग? कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स को ही ऑर्गेनिजम्स से ही निकालते हैं और उसको हम लोग कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड माइक्रोब मेडिएटेड प्रोसेस like making curd, bread or wine, as well as processes that use genetically modified organisms on a large scale। मतलब खुराफाती करेंगे, इसमें कुछ ना कुछ बनाएंगे। किसके हेल्प से? माइक्रोब मेडिएटेड प्रोसेस से। सो बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग माइक्रोब के हेल्प से कुछ कुछ बनाएंगे और जेनेटिकली मॉडिफाई करेंगे अलग अलग स्केल पे। जैसे दही बनाना, ब्रेड बनाना, वाइन बनाना, ये सब बायोटेक्नोलॉजी में ही आएंगे। और साथ ही साथ कुछ भी अगर ऑर्गेनिज्म है ना, तो उसको हम जेनेटिकली मॉडिफाई कर देंगे लार्जर स्केल पे। सो बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स टेक्निक्स सच एज इन विट्रियो फर्टिलाइजेशन। IVF होता है ना, इन विट्रियो फर्टिलाइजेशन, जिससे जैसे मान लीजिए किसी को बेबी नेचुरली सेक्स करके बेबी प्रोड्यूस नहीं हो रही है, तो उसके लिए क्या करेंगे? IVF करेंगे, इन विट्रियो फर्टिलाइजेशन करेंगे। मतलब ओवम और स्पर्म को फ्यूज़ कराएंगे, फर्टिलाइज कराएंगे बाहर, आउटसाइड द मॉम्स वूम्ब। ठीक है, जीन्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं, DNA वैक्सीन्स को डेवलप कर सकते हैं, डिफेक्टिव जीन्स है उसको करेक्ट किया जा सकता है। सो बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। क्या क्या किए जा सकते हैं? इन विट्रियो फर्टिलाइजेशन किया कर सकते हैं, सिंथेसिस, जीन्स का सिंथेसिस कर सकते हैं, वैक्सीन्स को डेवलप कर सकते हैं, DNA वैक्सीन्स को, डिफेक्टिव जीन्स को करेक्ट किया जा सकता है। EFB का फुल फॉर्म क्या है? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। EFB का फुल फॉर्म क्या है? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज EFB का फुल फॉर्म क्या है? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो EFB बायोटेक्नोलॉजी का कैसे डिफाइन करता है? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस and the use of organisms, cells, parts thereof, and molecular analogues for the creation of products and services। तो नेचुरल साइंस का इंटीग्रेशन किसके साथ में? नेचुरल साइंस का इंटीग्रेशन और ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, उसके पार्ट्स हो गए, मॉलिकुलर एनालॉग्स हो गए, इन सब का यूज़ करके हम कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस को जो अगर हम बनाएंगे तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? बायोटेक्नोलॉजी बोलेंगे। ये डेफिनेशन किसने दिया है? EFB ने दिया है। EFB का फुल फॉर्म क्या है? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द यूज ऑफ टेक्निक्स टू मॉडिफाई द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होता है जिसका नाम होता है DNA और RNA। और उसके जो जेनेटिक मटेरियल है उसको अगर हम उसके केमिकल कॉम्पोजिशन को अगर हम लोग मॉडिफाई करेंगे जिस टेक्निक से, उसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। साथ ही साथ एंड टू इंट्रोड्यूस दीज मॉडिफिकेशंस इनटू होस्ट ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू चेंज द फिनोटाइप ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। मान लीजिए कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म है मंकी, और मंकी है तो उसका जो नेचुरली हमें पता है कि हाँ उसका मुंह काला होता है, ऐसा सा होता है। सपोज मुझे उसका मुंह बनाना है लाल, लाल मुंह वाला बंदर बनाना है, तो हम क्या करेंगे? उसके जीन को, मतलब इस तरह से हम कुछ भी, मतलब जेनेटिक मटेरियल को हम मॉडिफाई करेंगे और मॉडिफाई करके वो जिस कारण से जिस जीन के कारण से उसका जो मुंह काला है, उस जीन में हम कुछ कुछ मॉडिफाई करेंगे और उसको हम लोग लाल बना देंगे, जीन का इंट्रोड्यूस मतलब मॉडिफाई करके, फिर उसको होस्ट में डाल देंगे, तब वो उसका मुंह हो जाएगा लाल। ठीक है, तो इज द यूज ऑफ टेक्निक्स टू मॉडिफाई द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के केमिकल कॉम्पोजिशन को मॉडिफाई कर देंगे और इसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं होस्ट ऑर्गेनिजम्स में इन ऑर्डर टू चेंज द फिनोटाइप ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। उसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या होता है? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स creating a sterile environment in chemical engineering processes to allow the controlled growth of desired microbes or eukaryotic cells in large quantities for the production of biotechnological products such as antibiotics, vaccines, enzymes, and other similar products। बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग क्या है? बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ स्टेराइल एनवायरनमेंट इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस
to allow the controlled growth of desired microbes or eukaryotic cells in large quantities for the production of biotechnological products such as antibiotics, vaccines, enzymes और other similar products। तो एक ऐसा हम लोग स्टेराइल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस में जो कि अलाउ करता है कंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ डिजायर्ड माइक्रोब्स और यूकैरियोटिक सेल्स in large quantities for the production of biological products, biotechnological products such as antibiotics, vaccines, enzymes। तो ये एंटीबायोटिक्स हो गया, वैक्सीन्स हो गया, एंजाइम्स हो गया, ये सारे क्या हैं? ये बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं। तो एक ऐसा स्टेराइल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस में जो कि अलाउ करता है कंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ डिजायर्ड माइक्रोब्स, जो हमें चाहिए वो उसका ग्रोथ होता है, यूकैरियोटिक सेल्स का ग्रोथ होता है बहुत लार्ज संख्या में। और उसके कारण से क्या होता है? उसके कारण से जो भी हमें रिक्वायरमेंट है ना बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की, वो प्रोड्यूस होता है। समझ में आया? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या होता है? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक स्टेराइल एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। किसमें? केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस में स्टेराइल एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं जिसके कारण से कंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स या फिर यूकैरियोटिक सेल्स को लार्ज क्वांटिटीज़ में हम लोग करते हैं, जिससे बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो है उसका प्रोडक्शन होता है, जैसे एंटीबायोटिक्स हो गए, वैक्सीन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए एंड सो ऑन। बायो प्रोसेस एम्स टू, बायो प्रोसेस का एम क्या है? बायो प्रोसेस एम्स टू मेंटेन अ माइक्रोबियल contamination free environment to ensure the purity and efficacy of the final product। सो बायो प्रोसेस का मकसद ये है कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट मेंटेन रखना है। एक क्या बनाना है? माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना है ताकि जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी प्योरिटी और एफिकेसी डिस्टर्ब ना हो, एश्योर की जा सके, इंश्योर की जा सके। सो बायो प्रोसेस एम्स, बायो प्रोसेस क्या एम करता है? ये एम करता है कि एक माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट मेंटेन रखना है ताकि प्यूरिटी और एफिकेसी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट इंश्योर्ड रहे। Sexual reproduction provides advantages over asexual reproduction by creating unique combinations of genetic material that can result in beneficial traits for both the organism and the population। तो दो तरह के रिप्रोडक्शन हम जानते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज ये होता है क्योंकि इसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो दोनों का ही क्या होता है ना कि मतलब जेनेटिक मटेरियल को कंबाइन होता है और दोनों मिल करके एक नया यूनिक कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो कि बेनिफिशियल होते हैं दोनों के लिए, बेनिफिट ट्रेट्स के लिए, ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन दोनों के लिए। While asexual reproduction preserves genetic information, sexual reproduction allows for genetic variation that can lead to increased adaptability and diversity within a population। So asexual reproduction अगर होगा ना तो वो genetic information को preserve कर सकता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होगा तो वहाँ पे वो अलाउ करेगा जेनेटिक वेरिएशन के लिए, और जेनेटिक वेरिएशन जब होगा ना तो वो अडेप्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है और किसी भी पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी को बढ़ाता है। ट्रेडिशनल ब्रीडिंग मेथड्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफन रिजल्ट इन, जो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग प्लांट्स मतलब ट्रेडिशनल ब्रीडिंग मेथड्स होते हैं, ब्रीडिंग मेथड्स प्लांट्स में जो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग मेथड्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, वो क्या चीज़ में रिजल्ट करते हैं? वो रिजल्ट करते हैं इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिज़ायरेबल जीन्स अलॉन्ग विथ डिज़ायरेबल जीन्स। जो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग मेथड्स होते हैं ना प्लांट्स और एनिमल्स में, वहाँ पे क्या होता है कि डिज़ायर्ड जीन के साथ साथ अनडिज़ायरेबल जीन्स का भी इंक्लूजन और मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए रिकैप करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू क्रिएट लाइव ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू क्रिएट यूजफुल प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस फॉर ह्यूमंस। Biotechnology can include microbe-mediated processes like making curd, bread, or wine, as well as processes that use genetically modified organisms on a larger scale. Biotechnology includes techniques such as in vitro fertilization, synthesizing genes, developing DNA vaccines, and correcting defective genes. European Federation of Biotechnology (EFB) defines biotechnology as integration of natural science and the use of organisms, cells, parts thereof, and molecular analogues for the creation of products and services.
Genetic engineering is the use of techniques to modify the chemical composition of the genetic material DNA and RNA and to introduce these modifications into host organisms in order to change the phenotype, observable characteristic of the host organism. Bioprocess engineering involves creating a sterile environment in chemical engineering processes to allow the controlled growth of desired microbes or eukaryotic cells in large quantities for the production of biotechnological products such as antibiotics, vaccines, enzymes, and other similar products. Bioprocess aims to maintain a microbial contamination free environment to ensure the purity and efficacy of the final product. Sexual reproduction provides advantages over asexual reproduction by creating unique combinations of genetic material that can result in beneficial traits for both the organism and population. While asexual reproduction preserves genetic information, sexual reproduction allows for genetic variation, which can lead to increased adaptability and diversity within a population. Traditional breeding methods in plants and animals often result in inclusion and multiplication of undesirable genes along with desired genes. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय.